ऋग कृष्णा तो केवल एक ऋग का प्राण लेती है, लेकिन राज कृष्णा राजा के साथ साथ राज परिवार का सबका बलिदान लेती है। जब एक हीरा को 10 मिलके भगवान वासुदेव के हाथ में सुदर्शन है, जब तक महावीर चाचा भीम के हाथ में गदा है, जब तक मेरे पिता के हाथ में गांडीव है, जब तक चाचा नकुल और सहदेव के हाथ में खड्ग है, और जब तक आपके इस सेवक 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु की मुष्टिका में बल है, तब तक आपका चिंता करना व्यर्थ है। अब चल है जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते काटेगी। पुत्र अभिमन्यु, तुम समझे नहीं कि मेरी चिंता का दूसरा अर्थ है। आज मेरे पिता की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का स्वभाव गर्मा गया है, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। हाँ अर्जुन, तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना कौन कष्ट करेगा। कुछ आपका यह संताप, आपका यह पश्चाताप अब और नहीं देखा और सुना जाता है। हमारे पवित्र रक्त में उबाल आता है। द्रोणाचार्य ने विचारा होगा आज अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाए और पांडवों को हराए, परंतु जब उसको विदित नहीं तो यह कभी न होगा। तो क्षत्रिय का वंश है, अर्जुन का नहीं है, तो अर्जुन का रक्त है। अभिमन्यु, या क्या कह रहे हो? यही यह कष्ट मैं निवारण करूंगा, क्योंकि मैं पांडव का रक्त हूँ, अर्जुन का पुत्र हूँ, आपका चरण रथ हूँ। मैं उस द्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन चुप होकर मौन रहूं, लांछन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को यह बालक आप पर जाता है। हेलो, मेरा पहले समस्या बताओ। मुझे यह बताओ, तुम चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जानते हो? हाँ, अर्जुन का वह महामंत्र मुझे ज्ञात है, और यह बड़ी पुरानी बात है। जब मैं गर्भ में था, एक दिन मेरी माता जी की तबीयत घबराती थी, निंद्रा नहीं आती थी। उस समय मेरे पिता उन्हें कहानियां सुनाने लगे और इसी सिलसिले में चक्रव्यूह की क्रिया भी समझाने लगे।